वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप व्यू देख के समझ ही गए होगे कि ये दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ वापस अपने हस्बैंड के साथ दुबई। सो बस यहाँ पर हम लोग इस बार ना हम लोग ने इतना बिजी रहे, इतना बिजी कि हम लोग ने इंडिया में सब कुछ खाया ही नहीं ज्यादा, वरना हम लोग हर जो चीज मिस करते हैं तो वही वो जरूर खाते हैं। सो इस बार मैंने कहा जाते जाते यार पिज्जा खिलाओ, तो इस बार पिज्जा ही नहीं खाया हम लोग ने। सो पिज्जा बस सोचा कि चलो पैक करा लेंगे, क्योंकि पिज्जा खाने का टाइम नहीं था और हम लोग एयरपोर्ट ही लेट आए थे, तो चक्कर में जल्दी जल्दी इमिग्रेशन करवाया। सो मैं आज आपको दुबई इंडिया की काफ़ी वीडियोस बनाई हैं एयरपोर्ट की, तो मैं आज आपको अपने यूएई की साइड का दिखाऊंगी कि वहाँ पे कितनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो मतलब इंडिया में भी होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत कोई इंसान अकेले ट्रैवल कर रहा है तो बहुत ईजी है ट्रैवल करना। जैसे इंडिया में आते ना तो बहुत सारी चीज़ों में डर लगता है, बट यूएई में जैसे आप एंटर होते ना तो मतलब अकेले भी आप आ रहे हो तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सो वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो पिज्जा पैक कर लेगा? हाँ, तो पिज्जा पैक करवा लो ना, बोल दो 10 मिनट में क्या हो जाएगा, तो पूछ लो। जैसे हम लोग ने अपना पिज्जा पैक कराया और बिल्कुल आज हम लोग टाइम से बिल्कुल पहुंच गए थे, मतलब सोचिए हम लोग को वेट नहीं करना पड़ा, लेट ही हो गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट में कभी भी जाओ तो भाई जल्दी पहुंचो, वरना बहुत सारी चीज़ों में भाग भाग के काम करवाना पड़ता है। सो हम लोग अंदर फ्लाइट में पहुंच गए थे। थोड़ा सा मैं क्लिप अपनी भाभी के लिए ऐड कर रही थी, एक्चुअली मैं उनको दिखा रही थी कि देखो एयरपोर्ट अंदर से इतना बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपना इंडिया का बहुत ही बड़ा है, तो वही चीज़ मैं दिखा रही थी, तो उनके लिए मैं क्लिप थोड़ी सी ऐड की थी मैंने ये वाली। नहीं, आज कोल्ड ड्रिंक है, आज कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो खड़ी है। देखो, अरे बहुत फोन में भरी पड़ी थी सारी वीडियो, जो थक चुके हैं बना बना के। सुषमा दीदी ठीक है, बस ठीक है डॉल दीदी, बाय 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 सन्नू, बाय बाय दादा, रजनी बाय 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 बाय। रजन कैसे पड़े? और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, जो आपको लाइट दिख रही है ना, जो ब्लिंक हो रही है वो नहीं, वो तो प्लेन की लाइट है, उसके जस्ट नीचे देखिए हल्की हल्की आपको लाइट दिख रही है ना जगह जगह पर। तो वही मैं इतनी देर से सोच रही थी, मैंने कहा जैसे कोई कंट्री आती है तो जगह जगह लाइट दिखने लगती है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ कोई सम कंट्री के ऊपर से निकल रहे हैं। बट ईरान में क्या था, मतलब ईरान काफ़ी मतलब प्लेन जब यहाँ से निकलता है ना तो काफ़ी टाइम लगता है इधर के ऊपर से निकलने में, तो मतलब हम ईरान में काफ़ी टाइम ऊपर रहते हैं। तो जो जो लाइट दिख रही थी, मैं सोच रही थी कि ईरान में क्या लाइट का इशू है, जगह जगह मतलब प्रॉपर सब जगह लाइट नहीं दिख रही, थोड़ी थोड़ी जगह पर लाइट दिख रही थी, ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे टाउन है ये। तो वही मैं सोच रही थी हमका इतना इशू है क्या ईरान में, बट लेकिन सोच कितना अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि अच्छा आप ईरान के ऊपर से, अच्छा आप पाकिस्तान के ऊपर से हैं, अफगानिस्तान के, मतलब ये चीज़ बड़ी अच्छी सी लगती है। तो मैं तो मैप में यही चीज़ देख देख के आती हूँ, फिर यहाँ से टर्न हल्का सा टर्न लेके अरेबियन सी में आते हैं, फिर सीधे यूएई में एंटर कर जाते हैं। रास्ते बोर हुए, क्या फायदा साथ आने का, बोर हो रहे थे हम, क्या पहाड़ देख रहे थे, सितारे चांद देख रहे थे, ईरान इराक का बॉर्डर देख रहे थे। अब देखिए यही फर्क था ना, मैं ईरान में दिखा रही थी, देखो थोड़ी थोड़ी जगह लाइट थी, बट यहाँ देखो जैसे ही हमने यूएई में एंटर करा यहाँ पे लाइट ही लाइट दिखती है। तो ये चीज़ यहाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब यूएई में है ही कि आप जगह जगह जाओगे आपको लगता है दिवाली टाइप का है। ऐसे इंडिया में भी अपनी लाइट का बहुत जगह आपको दिखेगा, बट पता नहीं ईरान में वो चीज़ क्यों नहीं थी। यूएई में तो बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग का रहता है, हर जगह लाइट दिखती है आपको। एक चीज़ और है, जब सब बोलते हैं ना कि प्लेन में बैग को बहुत गंदे तरीके से फेंका जाता, तो आज मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है, इतना बदतमीजी से नहीं फेंका जाता, हाँ नॉर्मल तरीके से रखा जाता। तो इतना मतलब नहीं है कि जो से लोग बोलते हैं यार बदतमीजी से फेंकते हैं लोग लगेज को। तो आज आप खुद देखिए ट्रॉली आ गई है, अब सामने से ये बंदा जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, वहाँ से वो बैग उठाएगा और रखता जाएगा। तो वही चीज़ आप देखिएगा, क्या उसने बदतमीजी से फेंका, तो मतलब बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं जो फेंकती होंगी, बट आप यूएई के देखिए तो कितने आराम से वो लगेज रख रहा है।
जैसे अपनी इमिग्रेशन के टाइम पे अपने इंडिया में दिखे वैसे बंदे बैठे होते हैं ना, अपने ऑफिशियल टाइप के कपड़े पहने हुए। यहाँ पे देखिए यहाँ की जो अरबी की लोकल ड्रेस है वही लोग पहने हैं, और यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह पे सब अरबी बैठे होते हैं। तो मैं ज़्यादा वहाँ क्लिप ऐड नहीं कर पाई क्योंकि अलाउड नहीं होता, मैंने तो चाप से की थी। तो देखिए अरबी जो मेन पोस्ट है ना, यहाँ पे सब जगह वही अरबी मिलेंगे। एक आ गया अभी लोग के तीनों बैग। चलो चलो मोटो फाइनली अब काम पे वापस। और यहाँ की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती जब आप एयरपोर्ट से निकले तो जैसे दीपक है और मैं हूँ, ठीक है, तो दो बंदे हम लोग जा रहे हैं सामने, वहाँ पे अरबी जो लोकल अरबी होते हैं वो खड़े रहते हैं। सो वो आपको देखेंगे, दो बंदे हैं तो वो आपको खुद बोल देंगे गाड़ी वाले से आप इस गाड़ी में बैठ जाओ। मतलब यहाँ वो कैब वाली झंझट ही नहीं कि लोग पहले बुक मतलब ऑनलाइन बुकिंग करो तो वो आप कैब आपका वेट कर रही होगी, फिर आप उसमें बैठोगे, फिर नखरे होते कैब वालों की। यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ कैब वाले बिल्कुल भी नखरे नहीं कर सकते, और ये नखरे किया तो वो लोग बैठ खड़े हैं वहाँ पर। तो ये जो आप वाइट वाइट ड्रेस में देख रहे हो ना, यही लोग आपको बैठाते हैं कि अच्छा एक बंदे तो छोटी गाड़ी में बैठाएंगे, लगेज जितना है तो बड़ी गाड़ी में बैठाएंगे, उस हिसाब से बंदों के हिसाब से और लगेज के हिसाब से ये लोग गाड़ी करते हैं। और बिल्कुल कैब वाले चूचा नहीं कर सकते, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। तो यदि कभी अकेले इंसान ट्रैवल कर रहा है तो मतलब झंझट ही नहीं है, तो सीधे आप बैठो, आपको आराम से घर पहुंचा देंगे। انا قلت انت جيت هنا كنت قابلك في المطار. راح فين؟ قاعد معاك. है कहाँ का? हम लोग आ गए हैं अपने घर। क्या हो गया? हैं? इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। डॉल दीदी कह रही थी ना तुम इधर की कुछ लैंग्वेज नहीं सीख रही हो प्रशांत, अब हम सीख गए, आप कुछ सिखाएगी हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। प्रशांत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो डॉल दी कहेंगे अरे अंजू तुम जो वाली लैंग्वेज ना बोलो। अब बताओ यहाँ तो यही वाली लैंग्वेज बोली जाएगी ना प्रशांत, अल्हम्दुलिल्लाह खल्लास। उनको समझ ही नहीं आएगी, फिर कहेंगे यार तुम क्या बोल रहे। यहाँ देखा ही होगा आप लोग ने ये वाला चीज़, ये सीन देख के याद आ गया, हम लोग अपने घर आ गए हैं। मोटा आज हमारी आरती नहीं करेगा, बताओ क्यों? प्रशांत प्रशांत आज हमारी आरती कौन करेगा? कोई नहीं करेगा क्योंकि आज प्रशांत खुद ही साथ में आया। चाबी कहाँ रखी थी? खोलो, जूते के अंदर। हम दिखा रहे कि आज रूम कितना अच्छा लग रहा है, कल हम आए थे कैसा रूम लग रहा था। मोटा कहे मैं खुद नहीं था यहाँ पे तो कैसे रूम सही करता था, है ना? ये बोलना चाह रहे थे आप?